परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, एक बड़ी खुशखबरी आई है। और खुशखबरी ये है कि अब अभ्यर्थियों को थोड़ा चैन मिलेगा, थोड़ा डर कम होगा, क्योंकि बोर्ड ने, आयोग ने जो बीपीएससी परीक्षा लेने वाली है शिक्षकों के लिए, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट का जो एग्जाम होने वाला है 24 से लेकर 26 तारीख तक के बीच में 2 पालियों में एग्जाम होना है, इसमें जो निगेटिव मार्किंग का प्रावधान था, जो माइनस मार्किंग था, वो हटा दिया गया है। आयोग के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने स्पष्ट किया है कि बीपीएससी की शिक्षक बहाली परीक्षा जो होनी है उससे निगेटिव, पहले 1/4 मार्किंग निगेटिव मार्किंग था, उसको अब हटा दिया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होने से अभ्यर्थियों में बड़ी खुशी है, वो अब इसको और निर्भीकता से दे पाएंगे, किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में उन्हें शक नहीं होगा, संदेह नहीं होगा, बेबाकी से वो परीक्षा में अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और कई ऐसे सवाल होते हैं जिसमें 2 के बीच छात्र कंफ्यूज रहते हैं कि ये सही है, ये सही है, तो अब उन पर वो अपना दाव खेल सकते हैं, उस पर वो अपना प्रयास दिखा सकते हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट था शिक्षक बहाली परीक्षा को लेकर। शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में आपको बता दें कि अतुल प्रसाद ने इसको स्पष्ट किया है। और एक विवाद और चल रहा था कि बीएड जो जिन्होंने कर रखा है वो अब पहली से 5वीं यानी प्राथमिक विद्यालय की जो परीक्षा के लिए शिक्षक हैं उसके लिए वो योग्य नहीं थे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। इस पर अभी फिर से केस चल रहा है, इस पर सुनवाई होनी बाकी है। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि बीएड वाले भी 1 से 5 तक की कक्षा की परीक्षा देंगे और उसमें उनको बैठने की अनुमति है। हाँ, एक चीज उन्होंने और इसमें कहा है, जोड़ा है, ऐड किया है कि जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट आएगा सितंबर लास्ट तक, कहा जा रहा है कि परिणाम भी आ जाएंगे। तो ये परिणाम जो आएगा वो 2 शिफ्ट में आएगा, यानी पहले फेज में जो परिणाम आएगा वो क्लियर कट जो पास हो जाएंगे उनका होगा, लेकिन उन जो बीएड अभ्यर्थी हैं, जो बीएड कर चुके हैं, जो शिक्षक हैं जो बीएड कर चुके हैं और वो जो परीक्षा दे रहे हैं और उनको पहली से 5वीं तक की परीक्षा में भी बैठने की अनुमति दी गई है, उनके रिजल्ट रोके जाएंगे। रिजल्ट इसलिए रोके जाएंगे क्योंकि अब इंतजार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला क्या आता है और सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले के बाद ही उनका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। फिलहाल परीक्षा में बैठने से उनको कोई मनाही नहीं है, वो परीक्षा में बैठ सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। और इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिक्षकों के पक्ष में आता है तो उस आधार पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसमें वो पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षक बनने के लिए भी योग्य रहेंगे परीक्षा के आधार पर, पाए अंकों के आधार पर। और अगर सुप्रीम कोर्ट इसको सिरे से खारिज कर देता है और उनको अयोग्य घोषित कर देता है बीएड वालों को पहली से 5वीं कक्षा तक के लिए, तो कहीं ना कहीं उन पर एक थोड़ा सा खतरा मंडरा सकता है। लेकिन आयोग का कहना है कि तब तक पहले फेज में जो रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें उन अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी नहीं किए जाएंगे जो बीएड कर चुके हैं और जो पहले से 5वीं कक्षा तक के लिए परीक्षा दे रहे हैं। उनके रिजल्ट, उनकी जो वैकेंसी है, उनके जो सीट्स हैं, उनको रिक्त रखा जाएगा और उनके रिजल्ट को रोका जाएगा। अगले फेज में उनका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है, क्योंकि जो पहले से 5वीं कक्षा तक के कक्षा में जो अभ्यर्थियों के आवेदन आए थे वो करीब 3 लाख से ज़्यादा हैं और कुल अभ्यर्थी जो 8 लाख, करीब 8 लाख से अधिक, 8,15,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में इस पर शामिल होंगे। 1 लाख से अधिक सीटों के लिए परीक्षा होनी, जिसमें 8 लाख, 8.25 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं, परीक्षा देंगे। और वो उसमें से भी जो बीएड अभ्यर्थी जो पहले से 5वीं कक्षा तक के लिए अप्लाई करने गए थे उनकी संख्या 3 लाख है। तो इतनी बड़ी संख्या के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय ना हो, उनके साथ कहीं कोई भेदभाव ना हो जाए, वो कहीं हाशिए पर न चला जाए, इसको देखते हुए आयोग ने यह फैसला लिया है और कहा है कि पहले चरण में जो रिजल्ट आएगा उसमें उनको नहीं दिया जाएगा। उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति है, वो निसंदेह परीक्षा में बैठ सकते हैं, परीक्षा दें, अच्छे से दें एग्जाम, लेकिन रिजल्ट उनका सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले के बाद ही जारी किया जाएगा। फिलहाल उनकी जो सीट्स है उनको रिक्त रखा जाएगा, उनके आंकड़ों के हिसाब से उनके सीट को रखा जाएगा और उनको रिजर्व रखा जाएगा ताकि बाद में उस पर रिजल्ट दिया जा सके। तो कहीं ना कहीं एक आयोग की तरफ से तो खुशखबरी ही है। आयोग ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय ना हो और निगेटिव मार्किंग हटाकर आयोग ने पहले से ही ऑलरेडी अभ्यर्थियों के ऊपर एक बड़ा दबाव था जिसको कम कर दिया है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आने वाली परीक्षा में दिख रहा है। आपको बता दें कि 24 से 26 तारीख तक बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा होनी है। इसमें दूर दराज के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, बाहर के राज्यों के भी अभ्यर्थी आने वाले हैं और जो सेंटर्स हैं करीब 800 से अधिक सेंटर हैं जिस पर अब परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं जहाँ पर परीक्षाएं होंगी। और एक चीज़ जो देखने को मिली है कि लड़कियों के सेंटर काफ़ी दूर फेंके गए हैं। लड़कियों के सेंटर को उनके ज़िले में ना देकर, उनके ब्लॉक या उनके ज़िले में ना देकर दूसरे ज़िलों में दिया गया है, जिसको लेकर काफ़ी परेशानी है। और इस मार्फत जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ट्रांसपोर्टेशन और रहने के लिए जो होटल्स हैं उनके दाम लगातार बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा 3 गुने 4 गुने दाम बढ़ गए हैं। मतलब 2-2 हज़ार, 500-500, 600 के जो रूम थे वो 3-3, 4-4 हज़ार में बुक हो रहे हैं।
तो ये भी एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिला है, एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो साफ तौर पर आने वाले 24 से 25 तारीख को दिखाई देगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगे हो गए हैं, टिकटें नहीं मिल रही हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं सरकार को सोचना था। ये खासकर लड़कियों के मामले में, लड़कियों को जैसे वैशाली ब्लॉक प्रखंड की जो लड़कियां थी उनको मोतिहारी भेजा गया है, जो करीब वहाँ से 4-5-6 घंटे की दूरी, 4 या 5 घंटे की दूरी पर पड़ ही जाता है। अगर अपने ट्रांसपोर्ट से जाओ तो भी 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। तो एक तरह से ये तमाम पूरे राज्य में देखने को मिला है कि एक बड़ी परेशानी आयोग ने इस तरफ से बढ़ा दी है। लेकिन दूसरी तरफ से राहत की खबर ये भी है कि नेगेटिव मांगे हटा दिया गया है, और जो अभ्यर्थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब वो बीएड वाले शामिल नहीं हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले का इंतजार है। और अब कहीं ना कहीं आयोग ने कहा है कि बीएड वाले भी पहली से 5वीं कक्षा तक के परीक्षा में बैठ सकते हैं, वो अपना एग्जाम दें, अच्छे से दें। हम उनके सीट्स को उनके आंकड़ों के हिसाब से रिजर्व रखेंगे जब तक कि, और पहले चरण में उनका रिजल्ट नहीं देंगे, दूसरे चरण में देंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देंगे। और अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो उन्हें पहले से 5वीं तक की कक्षाओं के लिए भी नियुक्त किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो रिजल्ट, जो फाइनल फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, जो अंतिम फैसला होगा, तब तक आयोग इंतजार करेगा। लेकिन उन्हें परीक्षा देने से कोई रोक टोक नहीं है, वो दे सकते हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा सेंटर पर आपको 2.5 घंटे पहले पहुंचना है, 2.5 घंटे पहले पहुंचकर चेकिंग होगी, और उसके बाद आपको 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में अंदर जो सेंटर है उसमें दाखिल होने दिया जाएगा। विलंब करने वालों को परीक्षा में साफ तौर पर शामिल नहीं होने दिया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि देखना है कि जिस तरीके से बिहार में पेपर लीक मामला बड़ा तुल पकड़ता हुआ नजर आता है, एक बड़ी संख्या में लगभग 8 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो आयोग के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे कठिन जिम्मेदारी यही होगी कि इस परीक्षा में बिना किसी धांधली के, बिना किसी चोरी के इसको किस तरह से आयोग कंडक्ट करा पाती है सफलतापूर्वक। ये एक चुनौती होगी और ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि पाठक पर से भी बड़े सवाल होंगे कि आपने तो बड़ी कराई की थी, अगर परीक्षा में ऐसा कुछ धांधली होता है तो तमाम सवालों में से कुछ सवाल के पाठक पर भी उछाले जाएंगे कि तमाम चीज़ें ठीक करने के बाद भी आप परीक्षा सही से कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं, तो इसका क्या मतलब बनता है। फिलहाल इस पूरे वीडियो पर आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, इसको शेयर कीजिएगा अपने और अपनों के बीच। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी।